गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 24 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 9,58,480 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। मजमूई तौर पर 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। 17,500 जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पे मौजूद होंगे, जिसमें से तकरीबन 1/3 तादाद जो होगी वो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की होगी। उसके अलावा पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, फेडरल कांस्टेबलरी और उसके अलावा पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे मुख्तलिफ जगहों पे। इंतखाबात पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। मकामी पुलिस, GB स्काउट्स, पंजाब और सिंध पुलिस के अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान पहुंचने के बाद अपने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो हालिया सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने किर्गिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुख्तलिफ मुलाकातों से आगाह किया। दूसरी जानिब अरब मीडिया के ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफाहमती आदाश तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है, ताहम मुंजमद फ़ंड्स के हजम और उनके जारी होने के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। अमेरिकी फौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी फौज ने कहा कि ड्रोन आबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। ईरान में रिजीम चेंज में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में रिजीम चेंज। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। गवर्नमेंट ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली। मोसाद की इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हर्फ ए से मंसूब किया गया है। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत दी। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। KP के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत आज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। इस इजलास से पहले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो, मुदाद अली शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। ज़राए का बताना है कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते, तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे।
9 जून को आज़ाद कश्मीर में कालेदम तंजीम के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचने वाली सिक्योरिटी नफरी जगह जगह तैनात। तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का फ्लैग मार्च। कल अदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। असलहा, मवासिलाती आलात, मुश्तबा दस्तावेजात बरामद। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक ज़रूरी इक़दामात अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा रहे हैं। कल अदम तंजीम के एहतजाज की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। लोगों ने ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मार्केटों और पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी को कालेदम तंजीम करार देने की मज़म्मत कर दी। पाबंदी ख़त्म करके नतीजा खेज़ मुज़ाकरात का आगाज़ करने का मुतालबा। तर्जुमान अपोजिशन इत्तेहाद अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने कहा कि हुकूमत इख्तिलाफ़ी आवाज़ों को सुनने के बजाय ताकत का रास्ता इख्तियार कर रही है। ऐसे अमल से रियासत और अवाम के दरमियान मज़ीद फासले पैदा होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि अभी भी अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो रियासत कानून के मुताबिक निपटेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में कहा, रियासत अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एहतजाज का मरहला गुजर जाएगा, लेकिन उसके असरात अच्छे नहीं होंगे। इससे पहले एक बयान में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का कहना था कि धरनों, जलाओ घेराव और हंगामा राई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे हैं, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। हुकूक की बात करना गलत नहीं, लेकिन हुकूक की बुनियाद पर अपनी रियासत खड़ी करना काबिल बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतशार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत का होता है। ऐसे वक्त में भारत को ऐसा फ़ायदा पहुँचाना आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद में नहीं। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने भी एक्शन कमेटी पर पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने पहले भी 3 बार अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की। हर बार मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला गया, लेकिन इस मरतबा एक्शन कमेटी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने को तैयार न थी। इलेक्शन कमीशन जीबी ने इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम कर दिया। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की मुशावरत से ट्राइब्यूनल कायम। जस्टिस मुश्ताक मोहम्मद इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्राइब्यूनल इंतखाबात के नताइज के बाद इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत करेगा। इंतखाबात का इनकाद आइन और कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जा रहा है। अमेरिका में आर्जी मुलाजमत का H-1B वीज़ा लेने में भारतीय शहरियों ने फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अमेरिकी टीवी के मुताबिक 2015 से अब तक 70 लाख H-1B वीज़ा प्रोसेस किए गए, जिनमें 70% भारतीय शहरियों के थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले 80 से 90% अफराद या तो जाली दस्तावेज के हामिल थे या इस मुलाजमत के लिए अहल ही नहीं थे। इंकशाफ किया गया कि भारत में कई यूनिवर्सिटियां जाली डिग्रियों के धंधे में मुलविस हैं। एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसने कम से कम 36,000 जाली डिग्रियां जारी की। H-1B वीज़ा ऐसे गैर मुल्कियों को दिया जाता है जिन्हें अमेरिकी कंपनियां मखसूस शोबों में आर्जी तौर पर अपने पास मुलाजमत देना चाहती हैं। ईरानी बॉर्डर गार्ड ने ज़ाबिल रीजन की मशरक़ी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 दहशतगर्द हलाक। बरामद असलहा कब्जे में ले लिया गया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ईरान खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल है। अब किसी शरारत या बेअमनी पर मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। ईरान के इस अमल से अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसके आदी हो जाएंगे। अपना होमस के ख़ास जजीरे में अभी हम मौजूद हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यह है, इस पर मौजूद जो भी फोर्सेस होंगी वो पूरे आबना पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकती हैं। ये जजीरा आम तौर पे साल भर में सयाहों से भरा होता है। ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं, इसको रेड बीच कहते हैं। आज लेकिन इस जंग की वजह से जो अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, ये एरिया फ़िलहाल सयाहों से खाली है।
नाज़रीन को ताज़ा सूरत हाल से आगाही के लिए जियो न्यूज़ के आबनाए होर्मुज़ से कवरेज। आबनाए होर्मुज़ दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े की अहम वजह भी आबनाए होर्मुज़ ही है। आबनाए होर्मुज़ को ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर कंट्रोल करते हैं। जिला घोटकी में 6 दिन बाद बिजली बहाल कर दी गई। खानपुर महर, डहर की, ओबाड़ो समेत गिरदोनवाह की बिजली बहाल। सेप्को का कहना है कि 6 रोज कबल आंधी के बायस खंभे गिरने से बिजली मुअत्तल हुई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तेजाब से झुलसने वाले अब्दुल रज़ाक तरकई से फोन पर बातचीत। सिविल अस्पताल के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक तरकई लेडी डॉक्टर को बचाते हुए झुलस गए थे। वज़ीर आला ने अब्दुल रज़ाक तरकई को जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर शाबाशी दी। कहा कि आपकी बहादुरी और जज्बे पर फ़ख्र है। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। कोहे सुलेमान के इलाके में CTD की कार्रवाई। कल अदम जमात के 2 दहशतगर्द हलाक। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द तक़रीब कारी का मंसूबा बना रहे थे। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इसराइली फौज ने लबनान में नाम निहाद जंग बंदी की धज्जियां उड़ा दी। हमले करके लबनानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 अफराद शहीद कर दिए, 22 जख्मी। लबनानी वज़ीर आज़म की 3 फौजियों के कत्ल की मजम्मत। हमले को लबनान और इसके तमाम अवाम पर घिनौना हमला करार दिया। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और मरकावा टैंक पर हमला। दावा किया कि हफ्ते को सहयूनी फौज के खिलाफ 22 ऑपरेशन किए गए। गजा पर भी इसराइल के वहशियाना हमले। खान यूनिस में बमबारी। गुज़िश्ता रोज शादी की तकरीब पर हमले में 2 ख़वातीन समेत 8 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों के कैंप को निशाना बनाया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है। इसराइल ने यह दावा कर दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। अमेरिकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है। मगर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अमरीकी कॉमेडियन को इसराइल के खिलाफ तंज़ो-मिज़ा से भरपूर शो। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इसराइली बेसबॉल टीम को घर चोर कहने पर एक खातून के जानिब से शो में खलल डालने की कोशिश। कॉमेडियन ने तंज करते हुए जवाब दिया कि इसराइल ने पूरी दुनिया तबाह कर दी, आप उनका शो तबाह कर रही हैं। कॉमेडियन शो ख़त्म करने लगे तो मजमे में से किसी ने कहा कि कम से कम एक और लतीफ़ा सुना दें। कॉमेडियन ने कहा कि मज़ीद लतीफ़े नहीं सुनाएंगे, अमन से रहना चाहते हैं। कॉमेडियन ने फिर खातून पर तंज जड़ दिया। अमेरिकी वीज़े मिलने के बाद ईरान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तुर्की के शहर अंतालिया से मैक्सिको के बेस कैंप रवानगी। खिलाड़ियों को खुदा पाक के साय में रुखसत किया गया। मेगा इवेंट में ईरान की टीम अपने तमाम मैचेस अमेरिका में खेलेगी। ग्रुप जी में शामिल ईरान टीम 15, 21 और 26 जून को न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा इराक के मायनाज फुटबॉलर को अमेरिका पहुंचने पर घंटों रोककर पूछगछ की गई। रूसी मीडिया के मुताबिक 7 घंटे बाद इमन हुसैन को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी गई। T20 विमेन वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान विमेन को श्रीलंका विमेन के खिलाफ 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। कप्तान फातिमा सना ने 37, ओपनर मुनीबा अली ने 36 रन बनाए। श्रीलंका विमेन ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन इवेंट का टाइटल 19 साल रूस की मीरा अंद्रेवा ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माया को बआसानी 6-3 और 6-2 के स्कोर से मात दे दी। पहली मर्तबा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अंद्रेवा 36 बरस बाद फ्रेंच ओपन टेनिस का टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र खातून खिलाड़ी भी बन गई।